फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो यूथ मोबिलिटी वीज़ा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए उनका आंसर है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं लेट हो गई और कुछ बिजी चीज़ें चल रही थी, जिस वजह से मैं आप लोग के सामने नहीं आ पाई, रूबरू नहीं हो पाई। बट एनीवे, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, मुझे कमेंट्स किए कि मैम हमारे ये क्वेरीज हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बना लेना चाहिए, ताकि जिनके भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर आंसर मिल सके। क्योंकि अगर एक क्वेरी कोई एक स्टूडेंट उठाता है, वैसे ही क्वेरीज कई 10 स्टूडेंट्स की भी होती हैं, तो इट इज़ बेटर दैट आई हैव टू वर्क ऑन इट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो मेरे पास क्वेश्चंस आए, मैंने स्पेशली नोट करके रखे हैं और मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़, मेरे से स्टूडेंट्स ने पूछा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नॉर्मली उन्होंने अपने एमओयू में ये चीज़ मेंशन करी हुई है कि या तो स्टूडेंट के पास डिग्री हो या डिप्लोमा। अब डिप्लोमा का मतलब ये नहीं है कि आपने 12th के बाद 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया और आप एलिजिबल बन गए। नो, डिप्लोमा मीन्स दैट काइंड ऑफ डिप्लोमा विच इज एलिजिबल टू अ काइंड ऑफ डिग्री, जिसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला जाता है। जैसे अगर हम किसी कंट्री की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वहाँ पर डिप्लोमाज ही चलते हैं, लेवल 6, 7, 8, राइट। तो ये इक्विवेलेंट टू मास्टर्स, बैचलर इस तरह माने जाते हैं। तो अगर आपके पास इंडिया में डिप्लोमा है और वो मिनिमम 3 इयर्स का है, तब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो इसीलिए प्लीज बी प्रिपेयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और अगर डिप्लोमा है तो उसका जो टाइम है वो एटलीस्ट 3 इयर्स का होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है, ये स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए है। प्रोफेशनल्स का मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। प्रोफेशनल्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट जो डिग्री है और 5 साल का एक्सपीरियंस है। नो, अगर आप डिग्री होल्डर हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल्स हम किसको कहेंगे? प्रोफेशनल्स हम कहेंगे वो स्टूडेंट जिसके पास एजुकेशन है, नंबर 1, नंबर 2 जिसके पास स्किल्स हैं, नंबर 3 जिसके पास एक्सपीरियंस है, नंबर 4 जिसके पास नॉलेज है। तो ये 4 चीज़ें कंप्राइज करती हैं कि आप प्रोफेशनल हैं। तो इट मीन्स इफ यू आर डिग्री होल्डर बट यू हैव अदर काइंड ऑफ स्किल्स, then you can provide a good expression of letter to the visa officer so that he can consider your application. तो प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पर ये है, डिग्री है, डिप्लोमा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 1 साल 2 साल का डिप्लोमा है, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड। पहली चीज़। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आया है कि क्या मैम हम आफ्टर 2 ईयर्स के बाद हम वहाँ रुक सकते हैं या हमें वापस आना होगा? देखिए, इसके पीछे भी 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर है और अगर वहाँ पर कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर देता है, टियर 2 कैटेगरी में आप आ जाते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टे देयर इन यूके। तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू बैक टू इंडिया। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स अ काइंड ऑफ मोबिलिटी वीज़ा, इट्स अ काइंड ऑफ स्किल काइंड ऑफ वीज़ा। तो आप वहाँ पर ऐसे स्किल्स डेवलप करिए जिससे आपको इन फ्यूचर वहाँ पर स्टे करने का, वहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका मिल सके, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ थी कि मैम इस वीज़ा के लिए हम कब अप्लाई कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो जब आप वीज़ा की वेबसाइट पे जाते हैं, आई मीन व्हेन यू गो टू दी वेबसाइट ऑफ हाई कमीशन, तो वहाँ पर 8-9 कंट्रीज़ का डिटेल्स आ रहा है। इंडिया इज़ नॉट मेंशन देयर। तो अभी इंडिया वहाँ मेंशन नहीं है, और जैसे ही इंडिया का नाम वहाँ पर एडअप हो जाएगा, यू विल बी गेट अपडेटेड। आप लोग को बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ अर्लियर यू हैव टू अप्लाई, आप कितने जल्दी, कितना पहले अप्लाई कर सकते हैं? तो पहले अप्लाई करने का मतलब है कि आप 6 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर में जाना चाहते हैं तो आपको जून में अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। अगर आप जून में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी एप्लीकेशन जनवरी में डालनी होगी, राइट। इसके बाद एक चीज़ और है, बहुत सारी चीज़ें जो है एमओयू में साफ साफ उन्होंने लिखी हुई है। अगर आप, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक एमओयू का लिंक शेयर कर दूंगी, और इंडिया और यूके के बीच में जो भी एमओयू साइन हुआ है उसमें क्या क्या
चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदे वाली होंगी। इवन यू कैन सी बाय योर ओन आइज, आप अपनी आंखों से वो चीज़ें देख सकते हैं जो उसमें मेंशन है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर यू गो थ्रू विद द MOU फर्स्ट, राइट। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास आया था, मैम डिपेंडेंट्स अलाउ है या नहीं? नहीं, डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड। ये चीज़ वहाँ पर एनेक्चर 1 में स्पेशली दी हुई है। जब हम पॉइंट चेक करते हैं, इट्स 3.5.1, जब हम MOU ओपन करते हैं तो उसमें देयर आर चैप्टर्स 1 2 3 4 5, सो चैप्टर्स आर देयर। तो अगर हम 3.5.1 समझें तो 3 का मतलब चैप्टर नंबर 3, 5 का मतलब कॉलम नंबर 5, 1 का मतलब पॉइंट नंबर 1, राइट। तो 3.5.1 या 3.5.2 इस तरह के उसमें कॉलम्स हैं एंड एनेक्सर दिए हुए हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। तो जब आप एनेक्सर 1 के पॉइंट नंबर 6 पे जाते हैं, देन यू विल फाइंड कि नॉट टू बी अलाउड डिपेंडेंसी, आई मीन यू कैन नॉट अकम्पनी एनीवन इन UK, सो बी प्रिपेयर एंड बी श्योर, डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड, राइट। 5th क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि मैम हम लोग 18 से 30 साल की एज है और क्या हम अप्लाई 30+ के लोग अप्लाई कर सकते हैं? यस। इसमें एक चीज़ है, अगर हम टेक्निकली जाके प्रॉपर हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाके किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए उसमें हांगकांग दिया हुआ है, हांगकांग को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हांगकांग को सिलेक्ट करने के बाद जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालते हैं, मान लीजिए आपकी एज 30 ईयर्स 4 मंथ्स है, 30 ईयर्स 4 मंथ्स, योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल। तो आप इसको, इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो आप ये मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि 31 ईयर तक के, जब आप 31 ईयर के हैं तो 30+ के लोग जो हैं, 30 ईयर्स 4 मंथ्स, 30 ईयर्स 7 मंथ्स, 30 ईयर्स 9 मंथ्स, दे कैन अप्लाई, दे आर एलिजिबल। इसी तरह 18, मान लीजिए आपकी उम्र 17 साल 5 महीने है या 17 साल 9 महीने है, तो उस केस पे भी आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। 17 साल 9 महीने आपकी एज है, जब तक आप फाइल एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, 3 महीने 4 महीने लगते हैं इस चीज़ में, तब तक आपकी एज 18 हो जाएगी। सो बी श्योर कि आप लोग 17 ईयर्स 9 मंथ्स वाले भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन और था, हमें फंड्स कितने शो करने हैं? फंड्स जो हैं 2530 अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट इतना दिया हुआ है, 2530 पाउंड्स, राइट। अब एक चीज़ और है, मान लीजिए आप 3 महीने पहले एप्लीकेशन करते हैं तो पाउंड्स का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए कभी भी एक्यूरेट अमाउंट मत डालिए। इट इज़ बेटर टू शो योर फंड्स समथिंग मच। अगर 2530 है तो इट इज़ बेटर यू शुड शो 3000 पाउंड, आप 3000 पाउंड तक ही शो करिए, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं। और ये काउंटेबिलिटी कैसे होती है? द डे यू विल सबमिट योर एप्लीकेशन, द हाई कमीशन विल वर्क ऑन दैट। और फंड्स जो हैं आप फिक्स डिपॉजिट दिखा सकते हैं, 28 डेज कॉन्सिक्यूटिव डेज होने चाहिए, उतना ओल्ड फंड होना चाहिए आपका। एंड वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम मेरे पास अगर UK में फंड्स हैं तो क्या मैं शो कर सकता हूँ? सी, UK में फंड्स अगर हैं आप शो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू शो द प्रॉपर एविडेंस कि वो फंड आपके हैं, वो एक्सेसिबल हैं, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इस तरह का एविडेंस आप दे सकते हैं, देन श्योर यू कैन शो दैट अमाउंट, आप उस अमाउंट को, उस फंड्स को शो कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एप्लीकेशन फीस कितनी है और अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो क्या ये रिफंडेबल है? सी, एप्लीकेशन फीस अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं या किसी भी वीज़ा के लिए, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नॉट रिफंडेबल, राइट। इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे एक ऑफिसर काम करते हैं, तो इट इज़ बाय डिफॉल्ट अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि रिफंडेबल नहीं होती है। येस, IHS जो होता है, इंश्योरेंस जो है, जो आपका साल भर का होगा, दैट वुड बी रिफंडेबल, वो 100% रिफंडेबल होता है। जिस भी अकाउंट से आपने किया होगा, दे विल रिफंड दैट अमाउंट, वेरी श्योर, राइट। इसके बाद स्टूडेंट ने लिखा है कि आफ्टर वीज़ा कितनी जल्दी स्टूडेंट फ्लाई कर सकता है? तो आफ्टर वीज़ा देयर इज अ क्लॉज ऑफ 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स स्टूडेंट हैज़ टू फ्लाई। आपको वीज़ा आने के 3 महीने के अंदर अंदर फ्लाई करना होता है, राइट। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस मेरे सराउंडिंग में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो UK से पढ़कर वापस आ चुके हैं आज से 2-3 साल पहले। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मैम मैं ऑलरेडी UK से पढ़ के आ चुका हूँ, क्या मेरी UK की क्वालिफिकेशन को वो प्रेफरेंस देंगे? तो इट्स नॉट प्रेफरेंस एग्जैक्टली, इट इज़ यू कैन से कि हाँ बेटर ऑप्शन मान सकते हैं, वो दे सकते हैं।
तो जो स्टूडेंट्स यूके से पढ़कर आ चुके हैं और यहाँ 2-3 साल से काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस वीज़ा कैटेगरी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है ही, यूके की क्वालिफिकेशन, दे डेफिनेटली कंसिडर। एंड सेकेंड थिंग कि यू विल गेट बेटर ऑप्शन, आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। और ये अगर आप अपनी स्किल्स को शो करते हैं, अगर आप बताते हैं कि इस डिग्री को करने के बाद आपने इंडिया में कैसे अपने आप को एक्सप्लोर किया। सी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपनी एप्लीकेशन में ये चीज़ नहीं बताएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तब तक आप एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि जो कवर नोट होना चाहिए उसमें आप ये चीज़ बताएं कि आप इस वीज़ा के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है, आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस है, क्या आपने एक्सप्लोर किया है, एंड हाउ बेटर यू कैन डू इन यूके, आप यूके में कितना अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली श्योर, जो बच्चे यूके से पढ़कर इंडिया वापस आ चुके हैं आज से 2-3 साल पहले, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, आप इस फॉर दिस वीज़ा कैटेगरी, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया था कि मैम ये वीज़ा का कब तक स्टार्ट होगा, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कितनी जल्दी स्टार्ट होगा। सी, सुनने में अभी रिसेंटली इनका MOU साइन हुआ है, तो इट विल टेक एटलीस्ट अ मंथ, और अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। वेबसाइट है, वेबसाइट पे वो अपडेट करेंगे, कैटेगरीज डिवाइस करेंगे, वीज़ा कैसे अपलोड होगा, ये सारी चीज़ें हैं। आई मीन एप्लीकेशन का लॉन्चमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, ताकि मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँ। और ये थे अब तक के सारे क्वेश्चंस। हाँ, एक क्वेश्चन और है कि मैम एलिजिबिलिटी जो है उसमें अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट पास आउट निकले, जैसे कि लास्ट ईयर कोविड का रहा सारा सिस्टम, इस साल भी कोविड रहा, तो बच्चे आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, बट दे कुडंट बी एबल टू वर्क एनीवेयर, वो कहीं काम नहीं कर पाए। तो इस तरह के स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन जो है वो 3000 एप्लीकेशन है पर ईयर। तो पर ईयर 3000 एप्लीकेशन के हिसाब से ऑफकोर्स हाई कमीशन थोड़ा बहुत चूजी होगा, राइट। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन आई टोल्ड यू कि एप्लीकेशन के साथ साथ आप उनको बताएं कि आप वहाँ क्यों आना चाहते हैं, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको बताना पड़ेगा कि आप इस वीज़ा के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यू विल बी, तो आप एलिजिबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री है, डिग्री के बाद अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट यू हैव अदर काइंड ऑफ स्किल्स, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं उसको, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये थे अब तक के सारे क्वेश्चंस। होप मैंने सारे आंसर्स दे दिए, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे आंसर्स मिल गए होंगे। सी, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, दे ऑल आर मेंशन ऑन दी वेबसाइट, राइट। सो मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप खुद जाएं और खुद जाकर चेक करें कि जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में MOU साइन हुआ है, वो किन किन कैटेगरी, किन किन क्राइटेरिया पे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन बेस पे वो आगे स्टूडेंट्स को वीज़ा देने, प्रोफेशनल्स को चुनने वाले हैं, किस कैटेगरी में डालने वाले हैं, राइट। सो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको आगे बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो सून मैं बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ आऊँगी। येस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। हम लोग मैं 2 वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम 2 बहुत ही अच्छी कंट्रीज़ को लेकर आने वाले हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मैम यूरोप में कुछ बताइए, हमारा इंटरव्यू बहुत प्रॉब्लम होता है, इंटरव्यू में हम रिजेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा वीज़ा कहीं और कंट्री में नहीं लग पाता है यूरोप में। मान लीजिए आपने जर्मनी लगाया, आप जर्मनी से रिफ्यूज़ हो गए, तो क्या आप दूसरी कंट्रीज़ में लगाते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं, वीज़ा नहीं आता है। तो इट इज़ बेटर कि आई शुड सजेस्ट सम गुड कंट्रीज़ इन यूरोप। तो सून आई एम कमिंग विद 2 न्यू कंट्रीज़, बहुत जल्दी आने वाली है। इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर यू। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।